गोल्ड H1 टाइम फ्रेम, ये ट्रेंड 1802 से शुरू हुआ था। सीपीआई के बाद मंडे से ड्रॉप शुरू हुआ था। उसके बाद ये 1614 बॉटम बना, फिर से प्राइस 1727 गया और उसके बाद ये वेव काउंट स्टॉप 1729 से इस पिछले हफ्ते बॉटम तक ये 5 इम्पल्सिव वेव थी। इम्पल्सिव वेव 1, 2, 3, 4। उसके बाद फिफ्थ वेव ने एक एंडिंग डायगोनल चार्ट पैटर्न बनाया, 1, 2, 3, 4 एंड 5। और पिछले हफ्ते फ्राइडे के दिन इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया और ये वेव काउंट इस टॉप 1729 से इस बॉटम 1720 तक कंप्लीट हो चुका है। अगर ये सारे ट्रेंड को कंपेयर करें तो ये एक डबल बॉटम पैटर्न हो सकता है, लेकिन क्लियर कंफर्मेशन के लिए प्राइस को फिर से 1727 लेवल तक जाना होगा, क्योंकि जिस समय प्राइस ऊपर गया था बैंक ऑफ इंग्लैंड ने मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करी थी और उन्होंने क्यूई स्टार्ट कर दी थी। वो चीज़ें डिले करते रहे और ये परमानेंट हो जाएगी धीरे धीरे, जिसे हम फैट पिविट बोलते हैं। लेकिन जब ये टॉप बना था, प्राइस गिरना शुरू हुआ, उससे पहले ये कंफर्म हो चुका था कि फैट पिविट नहीं होगा, रेट हाइक होते रहेंगे। लेकिन प्राइस नीचे आता रहा। लेकिन पिछले हफ्ते एफओएमसी मेंबर ने सिग्नल देने शुरू किए कि दिसंबर एफओएमसी में रेट हाइक साइज 50 बेसिस पॉइंट हो सकता है, जो करंट में 75 बेसिस पॉइंट चल रहा है। अगर ऐसा होता है, रेट हाइक साइज डिक्रीज होता है, तो ये फेड की मॉनेटरी पॉलिसी चेंज होने का फर्स्ट सिग्नल है। और इसकी शुरुआत ब्लूमबर्ग न्यूज़ आर्टिकल से शुरू हुई थी, जिसमें कहा गया था कि फेड बुलार्ड वॉल स्ट्रीट के फेड पेमेंट का हिंट हो सकते हैं। उनके एक मार्केट कमेंट के बाद प्राइस ऊपर गया था, लेकिन मार्केट फिर से नीचे आया। जब मार्केट फिर से नीचे आया तो न्यूज़ फिर से आई कि दिसंबर में 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक होगा और उसके बाद प्राइस रुका नहीं, नॉन स्टॉप ऊपर जाना शुरू हो गया। सारे हफ्ते कुछ नहीं हुआ, लेकिन हफ्ते के लास्ट दिन प्राइस ने एक वर्टिकल मूवमेंट किया और जो लोग उस समय बाज़ार में थे या तो इस मौके को मिस कर चुके हैं या उनके अकाउंट इस समय हेज हैं। अगर ऐसा होता है, फेड दिसंबर में 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक करते हैं, जो इस साल का लास्ट होगा। उसके बाद अगले साल 2023 में क्या होगा, ये डिपेंड करता है। अगर फेड 2023 में भी रेट हाइक करते हैं तो अभी तो केवल रिसेशन है, वो रिसेशन डिप्रेशन में बदल जाएगी। और ये सिग्नल एफओएमसी मेंबर दे रहे हैं कि 2023 में रेट हाइक नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने जो गलती कोरोना वायरस के समय की थी, इन्फ्लेशन को ट्रांजिटरी बताकर उसे वेट किया था। अगर ये रिसेशन इंडिकेटर के जरिए रिसेशन कंफर्म होने का इंतज़ार करेंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी और ग्लोबल डिप्रेशन स्टार्ट हो चुकी होगी। इसलिए अगला साल शुरू होने से पहले इन लोगों को रेट हाइक रोकना होगा। अगर ऐसा होता है तो ये डबल बॉटम कंफर्म है और गोल्ड प्राइस का बॉटम है। इससे नीचे गोल्ड प्राइस नहीं जाएगा और 1620 पे गोल्ड प्राइस बॉटम बना चुका है। लेकिन इस मूवमेंट के पीछे एक कारण और भी है। दूसरा कि नवंबर में यूएसए में मिड टर्म इलेक्शन होने हैं और मिड टर्म इलेक्शन की वजह से अगर फेड जानबूझकर
अपनी मॉनेटरी पॉलिसी टोन को चेंज कर रहे हैं, तो ये नवंबर इलेक्शन तक प्राइस रुकेगा नहीं, ऊपर जाता रहेगा। और जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होंगे, एफओएमसी के बाद अगले हफ्ते में प्राइस फिर से टॉप बना सकता है, और फेड से ज़रा सा भी सिग्नल आने पे कि वो और रेट हाइक करेंगे, प्राइस फिर से ड्रॉप होगा और इस बार 1450 से पहले नहीं रुकेगा। लेकिन इस मार्केट कमेंट के बाद प्राइस अब शॉर्ट टर्म बुलिश है, मैक्रो ट्रेंड बदल चुका है, और आप साइडवे करेक्शन या इस 1642 लेवल के रिटेस्ट होने का इंतज़ार करें, और पहली टीपी आपकी 1681 होगी, और ये लेवल ब्रेक होते हैं तो आपका टारगेट 1721 होगा। और ये लेवल प्राइस नवंबर एफओएमसी तक टच कर सकता है, क्योंकि नवंबर एफओएमसी के बाद अगले हफ्ते तुरंत ही मिड टर्म इलेक्शन होंगे, और ये एक इलेक्शन ट्रैप हो सकता है। इसलिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी जा चुकी हैं, और हम केवल इस हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस लेवल का 1730 लेवल के पास में फिर से रिटेस्ट होने का इंतज़ार करेंगे, और प्राइस इस लेवल को रिटेस्ट करता है तो हम फिर से सेल करेंगे, लेकिन एफओएमसी के बाद। उससे पहले केवल साइडवे करेक्शन पे हम बाइंग एंट्री ले सकते हैं H1 टाइम फ्रेम पे। अगर हम डेली टाइम फ्रेम को देखें, ये ट्रेंड इस टॉप से शुरू हुआ था 2070, और ये हमारा डबल बॉटम है 1620 लेवल के पास में। क्योंकि ये ABC डबल जिगजैग पैटर्न है, और ये वेव इस लेवल पर आगे कंप्लीट हो जाती हैं, और 1620 लेवल से हमारा करेक्शन स्टार्ट हो चुका है, और ये एक पॉसिबल ABC फ्लैट करेक्शन हो सकता है, और प्राइस 1730 लेवल को रिटेस्ट करने के बाद फिर से एक नया लो बनाए, क्योंकि फेड पहले भी ऐसा कर चुके हैं। इन्होंने जुलाई एफओएमसी में कहा कि 2.5 इंटरेस्ट रेट न्यूट्रल है, उसके बाद जैक्सन होल में बोला कि नहीं, इंटरेस्ट रेट और ऊपर जाएंगी। अब ये सेम वैसा ही कर रहे हैं। ये एक ट्रैप हो सकता है शेयर मार्केट को इलेक्शन से पहले रिकवर करने का। इसलिए शॉर्ट टर्म में प्राइस 1730 लेवल तक बुलिश है, लेकिन कंप्लीट ट्रेंड रिवर्सल के लिए हमें 1800 लेवल तक इंतज़ार करना होगा। और ये कंप्लीट ट्रेंड रिवर्सल है तो हम 1730 लेवल के ब्रेकआउट होने का इंतज़ार करेंगे और रिटेस्ट पर एंट्री लेंगे। उस कंडीशन में प्राइस पूरी तरह रिवर्स हो चुका होगा, लेकिन इसकी कंफर्मेशन मिड टर्म इलेक्शन के बाद ही होगी, उससे पहले नहीं। क्योंकि अगर नेक्स्ट ईयर 2023 में रेट हाइक होता है तो डीप ग्लोबल रिसेशन होगी, और जिन देशों सरकार अभी बची हुई हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए आप शॉर्ट टर्म में H1 टाइम फ्रेम पे बाय कर सकते हैं। सेलिंग एंट्री तभी होगी जब प्राइस 1620 लेवल को फिर से ब्रेक करता है, तब हम सेल करेंगे, और 1560 से पहले कोई टारगेट नहीं है। लेकिन जब तक प्राइस इस 16 लेवल से ऊपर ट्रेड कर रहा है, डेली कैंडल लगातार इससे ऊपर क्लोज हो रही हैं, हम शॉर्ट टर्म में बुलिश रहेंगे, और 1730 से पहले कोई लेवल नहीं है। अगर हम H4 टाइम फ्रेम पे इस लेवल 1879 को ध्यान से देखें तो प्राइस 75 बेसिस रेट हाइक पर ड्रॉप हुआ था, और फिर इनके 2.5% इंटरेस्ट रेट को न्यूट्रल बनाने पर ऊपर गया, और स्पेकुलेशन स्टार्ट हुई कि फेड पिवट होगा।
लेकिन जैक्सन होल में इन लोगों ने चीज़ें बदल दी और फिर से नीचे आना शुरू हो गया। लेकिन बैंक ऑफ इंग्लैंड के क्यूई स्टार्ट करने से ये स्पेकुलेशन फिर से स्टार्ट हुई कि फेड पिविट होगा। लेकिन बाद में सीपीआई नंबर और एनएफपी से चीज़ें बदल गई और प्राइस फिर से नीचे आया और यही चीज़ फिर से रिपीट हो रही है। लेकिन इस बार एफओएमसी मेंबर बोल रहे हैं कि रेट हाइक का साइज 50 बेसिस पॉइंट होगा। अगर ये रियल है और ये इलेक्शन ड्रामा नहीं है तो नवंबर एफओएमसी तक तो प्राइस बुलिश रहेगा। इस हफ्ते और 2 नवंबर को एफओएमसी के समय। लेकिन उसके बाद ये मिड टर्म इलेक्शन जो नवंबर में हैं उसके बाद ये एफओएमसी मेंबर क्या बोलते हैं ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर ये इलेक्शन मार्केट मैनिपुलेशन है, स्टॉक मार्केट को इलेक्शन से पहले ऊपर भेजने के लिए, इस डाउनवर्ड ट्रेंड ने 78% रिट्रेसमेंट लिया और फिर से नया लो बनाया। सेम थिंग यहाँ पर हुई। इस प्राइस ने 61 से थोड़ा कम रिट्रेसमेंट किया और ये एक ABC फ्लैट करेक्शन हो सकता है और इस बार 61% रिट्रेसमेंट लेवल को रिटेस्ट करेगा। इसलिए अगर आपको परफेक्ट सेल अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आपको 1734 लेवल तक इंतज़ार करना होगा। और अगर आप ये बाइंग एंट्री मिस कर चुके हैं, जो सारी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल में पहले से ही अवेलेबल थी, तो आप रिट्रेसमेंट का इंतज़ार करें और बाय करें, लेकिन टारगेट 1727 ही होगा और सेल एंट्री 1620 लेवल के नीचे ही होंगी। जब तक प्राइस इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। हम शॉर्ट टर्म बुलिश हैं एफओएमसी तक। लेकिन नवंबर एफओएमसी के बाद अगर रेट हाइक साइज घटता जाता है 50, उसके बाद 25, तो मार्च 2023 में रेट कट हो सकता है। अगर सेम ऐसा होता रहा तो ये गोल्ड का बॉटम है और प्राइस पूरी तरह रिवर्स हो जाएगा। लेकिन इसकी क्लियरिटी दिसंबर एफओएमसी के बाद ही होगी।